एक वक्त की बात है, राजापुर नाम के एक गांव में राजा नामी एक शख्स रहता था। राजा बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक था, मगर उसके साथ एक चीज़ बहुत ही अजीब थी। वो अपने घर में रहते हुए भी अपने घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। उसका घर गांव की बनिस्बत एक कदरे कोने में, जबकि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। कभी कभी उसको अपने ऊपर रश्क आता था, और कभी कभी वो ये सोचकर अफसोसज़दा हो जाता कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं अपने घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। एक दिन इसी तरीके से वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ यही सब सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसे अचानक से सामने से एक गांव का सेठ आता हुआ दिखाई दिया। वो अपने गांव के सेठ को देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव का सेठ खुद चलकर और मेरे पास आया है। बेटा, मुझे वजह मालूम है कि आखिर तुम अपने घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो सकते। तुम बस मेरी एक बात मानो और उसके बाद फिर तुम अपने घर के अंदर दाखिल हो सकते हो। बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ। सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हो? और अगर आपको वजह मालूम थी तो आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताई? मैं कितनी मर्तबा आपके पास आया ये कहने के लिए कि मैं अपने घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, मगर फिर भी आपने कभी मुझे वजह ना बताई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं अपने घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता हूँ? मुझे बताएं, मैं वही करूँगा जैसा आप कहेंगे। बस मुझे अपने घर के अंदर दाखिल होना है। सेठ उसे कुछ बातें बताकर वहाँ से चला जाता है। वो ये सोचकर हैरान हो जाता है कि सेठ ने उसे ये सब कहा, लेकिन वो अपने गांव के सेठ के ऊपर आंखें बंद कर भी यकीन कर सकता था, इसलिए वो उसकी बात मानता है और वहाँ से अपने घर की चाबी लेने के लिए जाने लगता है। वो वहाँ से पहले जंगल में जाता है। वो उस पहले जंगल से गुज़र रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये वही जंगल है जिस जंगल से गुज़रकर मुझे आगे भी और भी जंगलों से गुज़रना है, जैसा कि मुझे सेठ ने कहा था। वो यही सोचता हुआ जा रहा होता है और उस जंगल से गुज़र रहा होता है। ये तो वही जामनी जंगल है जिसके बारे में सेठ साहब ने कहा था कि ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला जंगल उतना ही ख़तरनाक तरीन जंगल है। मुझे यहाँ से सही सलामत गुज़रना होगा। राजू ये कहता हुआ फिर से चलने लग जाता है कि आखिर उसके घर की मंजिल दूर नहीं, बहुत जल्द वो अपने घर की चाबी लेकर और अपने घर में दाखिल हो जाएगा। बस इसके बाद पहाड़ हैं और फिर मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, मैं बहुत जल्द अपनी मंजिल पा लूँगा। आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही जाएगी। राजू ये कहता हुआ वहाँ से फिर आगे की तरफ चलने लगता है। अब उसे ये यकीन हो चुका था कि अब वो बहुत जल्द अपनी मंजिल के करीब होगा। सेठ जी ने कहा था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे नागिन मिलेगी, मगर यहाँ तो कोई नागिन नहीं है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अभी वो यही सोच रहा होता है कि उसे पीछे की जानिब से एक आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ता है तो एक नागिन खड़ी होती है और उसकी तरफ चाबी बढ़ा रही होती है और उसे कहती है कि ये चाबी तुम्हारी अमानत है, तुम इसे रखो और अपने घर में दाखिल हो जाओ। मगर एक बात हमेशा याद रखना, उस सेठ के हाथ में कभी भी ये चाबी मत देना। उस सेठ की शक्ल में एक चुड़ैल है जो तुमसे तुम्हारी ताकतें छीनना चाहती है। तुम्हारी माँ एक नागिन थी जिसने मुझे ये चाबी अमानत के तौर पर दी थी कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो मेरे पास ज़रूर आओगे। तुम्हें तुम्हारी चाबी, तुम्हारी अमानत वापस करती हूँ। तुम इसे ले जाओ और अपने घर की ताला खोलो और उसमें जो भी ताकतें बसी हुई हैं वो सारी खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है, मुझे खुशी हुई आज ये देखकर कि मैंने अपनी अमानत को वापस कर। राजू नागिन से चाबी लेता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और चलते चलते ये सोच रहा होता है कि अब मैं उस सेठ के पास कभी भी नहीं जाऊंगा, और अगर कभी वो मेरे पास आया तो मैं अपनी ताकतों से उसे ख़त्म कर दूंगा। ये सोचता हुआ वो अपने घर